जो छोड़ के कितने गए उनमें से कुछ को लाऊंगा वापस, सारों कैसे लाऊंगा? जिनका इलाज करना उनका इलाज भी तो करूंगा ना, ज़्यादातर का इलाज करूंगा। जिन्होंने ज़्यादा तकलीफ दी उनका इलाज करूंगा, और कोई कम तकलीफ पड़े उनको झुंड में वापस ले आऊँगा। अपना आप आ जाएंगे, लाने की जरूरत नहीं है। अरे छोटा वो किसी दूसरे प्रदेश में जाके जहाँ गमछा हिलाने से लोग वोट देते हैं, वहाँ हो सकता है वहाँ के सीएम बन सकते हैं जाके। यहाँ तो कोई उनके लिए वैकेंसी नहीं है। जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे हैं वो करीब करीब लोग चुनाव हार जाएंगे 28 का। मैं आपको देखिए 2018 के जो चुनाव थे और 2012, 13, 14 लगातार बाड़मेर के दौरों पर रहता था, लेकिन इस बार जो जोश था वो अलग जोश है। और इस बार बाड़मेर का नौजवान जो पार्टी को नुकसान हुआ, बाड़मेर के अंदर पार्टी की टूट हुई, वो नौजवान इस बार भरपाई करना चाहता है। वो चाहता है हनुमान बेनीवाल को इस बार बाड़मेर से सारी सीटें जिता के भेजें। इतना जबरदस्त जोश मैंने पहली बार देखा। ये जोश हुकार रैली के समय ऐसा जोश था जो आज बाड़मेर के अंदर एंट्री जैसे करी, और पूरे आज देश और प्रदेश देख रहा था कि बाड़मेर में एक दिन कल मैंने पोस्ट करी, बच्चों ने प्रोग्राम दिया कि मैं बाड़मेर आ रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त जोश और उत्साह रात के अंधेरे में, अगर 2.5-3 घंटे पहले मैं पहुँचता तो और ही नज़र आता, लेकिन फिर भी बच्चों ने भूखे प्यासे रह के एक संदेश राजस्थान में दिया कि हम आरएलपी को मजबूत करेंगे और उसकी शुरुआत बाड़मेर की धरती से करेंगे। आरएलपी इस बार बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान में दोनों दलों को बड़ी चुनौती देगी और एक दल को पीछे धकेल देगी। बाड़मेर के नौजवानों ने बाड़मेर की धरती से संदेश आज दे दिया। एक समय ये लग रहा था, लोकसभा चुनाव से पहले ये लग रहा था जिसमें उम्मीदवार आरएलपी छोड़ के जिसमें आरएलपी खत्म होने वाली है, और ये एक मैसेज चला गया था कि कांग्रेस में शिफ्ट हो गया सारा आरएलपी का वोटर। वो तो अब आप खुद ही देख लो ना आज क्या लग रहा है आपको। हाँ, ये तय राजस्थान में कांग्रेस आने वाले समय में वेंटिलेटर पर चली जाएगी, क्योंकि कांग्रेस 2-3 धड़े ही नहीं, कम से कम 5-6 धड़ों में बटी हुई है। और आधे कांग्रेस के नेता भाजपा वालों के संपर्क में, कब कौन बीजेपी कब ज्वाइन कर ले इसका कोई भरोसा नहीं। और कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं, प्रमुख जो 3-4 नाम है उनमें एकदम से आपके पास खबर आए कि वो व्यक्ति भाजपा ज्वाइन कर रहा है तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनकी कईयों की जांचें खुली हुई है, कई परेशान है, कई गुटों में बटे हुए हैं, एक दूसरे को नेता नहीं मानते। तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति राजस्थान के अंदर नहीं है। विधानसभा में इस बार जैसे दादी को लेकर इतना हंगामा हो गया, और वहीं एक कांग्रेस विधायक को पाकिस्तानी तक बोल दिया गया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ। देखिए दादी नानी इसको लेकर ये छोटे मोटे व्यंग चलते रहते हैं, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो स्टैंड लिया कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस ने माफ़ी भी मांगी, और देवनानी जी ने ये कहा कि भाई मुझे अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया, तो उन्होंने कहा साहब उसकी माफ़ी जो अध्यक्ष है उसकी भी मेरी तरफ से, मतलब पार्टी की तरफ से 2 बार माफ़ी मंगवाई। बहुत बेइज्जत किया कांग्रेस पार्टी को, और विधानसभा अध्यक्ष भी जिस तरीके से रोए थे तो बहुत अपमान हुआ विधानसभा का। आदमी को रोना नहीं चाहिए। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मेरी अच्छी मित्रता, मैंने उनको कहा भी था कि आप ये क्या कर दिया आपने, रो पड़े। इससे पहले भी कई नेता रोए विधानसभा के अंदर, तो रोना धोना मुझे देखो ये अच्छा नहीं लगता कि आप रो पड़ो, लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो तो रोने की आवश्यकता थोड़ी है। रो के क्या संदेश देना चाहते हो आप? तो कांग्रेस ने जनता के पैसे का वेस्टेज किया। पेपर लीक की घटनाएं जो बीजेपी कह रही थी, पेपर लीक, एसआई भर्ती, ये हम रद्द कराएंगे, आरपीजी को भंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाजपा भी 1.25 साल के अंदर कुछ भी नहीं कर पाई। भजन लाल जी टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास सरकार है, और आज से आज तक की सबसे ऐसी सरकार हमने नहीं देखी जिसमें न तो पता लग रहा है विपक्ष कहाँ है और न पता लग रहा पक्ष कहाँ है। ब्यूरोक्रेट्स इस भजन लाल सरकार को चला रहे हैं। किसकी चल रही है ये कुछ भजन लाल को भी पता नहीं। सरकार का हाँ, तो वो तो सुनो मेरी बात, बोल दिया वो, अब क्यों बोला कैसे बोला तो उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बोलने के बाद जिस तरह पार्टी ने माफ़ी मांगी है, तो कितना अपमान हुआ कांग्रेस का, आप बताओ मुझे। कांग्रेस तो कह रही थी कि माफ़ी नहीं, मैं कई बार सस्पेंड हुआ हूँ, मैंने नहीं मांगी माफ़ी। पढ़ लो ना मेरे बयान, दिल्ली के सब जगह। 1 साल बाहर रह गया, जनता के बीच आ गया, कहना तो एक माफ़ी नहीं मांगेगा, जा के 2-2, 3-3 बार माफ़ी मांगना। इसका मतलब दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का था, और भारतीय जनता पार्टी का भी दोहरा चरित्र, कहना कुछ करना कुछ। ये मिले हुए दोनों दल राजस्थान, एक सांपना आते हैं दूसरा नागना आते हैं। तो अब ये आप इस राजस्थान की जनता को अगर बचना है तो नया विकल्प राजस्थान की जनता को तलाशना होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवानों की पसंदीदा पार्टी है, और इसको और मजबूत कैसे करें उसकी रणनीति हम बना रहे हैं। जल्दी प्रदेश कार्यकारिणी की टीम की मैं घोषणा करूंगा।
और उसके बाद राजस्थान के वापस दोहरे संघर्ष आंदोलन और अग्निवीर को लेके भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे, जिसका नेतृत्व राजस्थान करेगा और हम हरियाणा पंजाब होते हुए दिल्ली कूच करेंगे और अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे इस व्यवस्था को। आरएलपी बाड़मेर के लिए क्या नया विकल्प ढूंढ रही है? उम्मीद राम जी तो कांग्रेस चले गए, अब तो इतने सारे विकल्प, आप कमाल कर रहे हो। जब वो पहली बार लड़े थे उनको कौन जानता था? मैं ही तो लाया था उनको थोड़ी जानते थे लोग। ना, कोई नहीं जानते थे। ये तो आरएलपी पार्टी की जो मेन ताकत है वो जवान और किसान है, युवा है। तो ये देख लो आप, युवा सारे के सारे। इन्होंने इसलिए तो आज मुझे बुलाया कि हम आपको भरोसा दे रहे हैं कि आरएलपी कांग्रेस से मजबूत है बाड़मेर के अंदर, और होली का कार्यक्रम इन्होंने रखा और जबरदस्त तरीके से उत्साह बच्चों के अंदर है। और सर्व समाज, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, आप जो तादाद देखोगे वो यहाँ दिख रही। हमारे भीम आर्मी वाले भी यहाँ बैठे हैं, जिनका हमारा समझौता था राजस्थान चुनाव के अंदर, और आज भी दिल्ली के अंदर भी हम मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं हर मुद्दे पे, चाहे राजस्थान का हो, देश का हो। आप देखते हैं मुझे आपने हमेशा लड़ते हुए, मैं कोई नागौर बाड़मेर शिकायत थोड़ी करता हूँ। देश के मुद्दे भी उठाता हूँ, जवान, किसान और तमाम पीड़ित शोषित तबके के, और कानून की जहाँ स्थिति बिगड़ती तो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी हमेशा न्याय दिलाने के लिए सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करती हुई नजर आ रही। आरएलपी का बहुत ही अच्छा फ्यूचर राजस्थान के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई जरूरी नहीं कि अब सीट रहेगी नहीं, उसको छोड़ो। जिनकी सीट रहेगी उनका क्या हो गया? वो तो सीटों समेत ही लोग अंदर चले गए थे। मैंने एक बसपा का दौर देखा था, 6 एमएलए थे, 6 चले गए कांग्रेस में, दोबारा उन्हीं को टिकट दी, वो 6 फिर चले गए, 0 हो गई। लेकिन आरएलपी पार्टी के विधायक जो 3 थे वो मुझे छोड़ के नहीं गए, मेरे साथ खड़े थे। कई कारण मैंने आपको बताया, समय नहीं दे पाए। साहब तो छोटे चले गए, वो तो वापस आने को तैयार चले गए। हर आदमी, मैंने आपको क्या कहा, हर आदमी लड़ नहीं सकता। छोटे स्वार्थों में लोग इधर उधर हो जाते, धैर्य खो देते हैं, और धैर्य खो के पैर स्लिप हो जाता है उनका। तो कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। आप देखो, आप ऊपर ले जाओगे तो वो कहेगा मेरे को डर लग रहा है, कोई कह रहा मेरा जी चक्कर आ रहा है, कोई कह रहा गाड़ी तेज भागती है तो मुझे डर, कोई कह रहा ट्रेन में डर लगता है, कि जो प्लेन में लगता है। हमें तो नहीं लगता डर, इसलिए तो लड़ रहे हैं। और वो गए तो उनकी बदले में कितने लोग आए, ये आप देखो, पूरी व्यवस्था आ रही साहब। अब हम जब बड़े संघर्ष का बिगुल बजाएंगे, अभी रोज में संघर्ष कर रहा हूँ, आप देख रहे हो पिछले 2 महीने के अंदर करीब 10 आंदोलन किए होंगे, हर जगह जीत के ही उठे, सरकार को झुका के ही उठे होंगे। कांग्रेस कहाँ नजर आ रही है आप? विधानसभा में फोटो खिंचाने के लिए बोल बोल के, जोर से हाथ हिला के फोटो कैसे आए, चर्चा में कैसे रहे। तो ये अब राजस्थान की जनता समझ चुकी, जवान भी समझ चुका। जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मान रहे हैं वो करीब करीब लोग चुनाव हार जाएंगे 28 का। मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ, कांग्रेस की 11 सीट नहीं आई, आरएलपी के अलायंस के चलते कांग्रेस का खाता खुला। बिना आरएलपी कांग्रेस थी नहीं राजस्थान। आप बार-बार डॉक्टर साहब ऊपर एक गमछा हिलाने का बार-बार कहते हो। अरे मैं देते थोड़े ना, वो तो मैं उनका वीडियो देखता हूँ ना, वो हिलाते हैं गमछा तो तेज गति चले। मैं ये तो कह रहा था कि गमछा हिलाते रहते हैं। उनको लगता है गमछा हिलाने से मैं नहीं, उनका पढ़ बिल्कुल वो किसी दूसरे प्रदेश में जाके जहाँ गमछा हिलाने से लोग वोट देते हैं, वहाँ हो सकता है वहाँ के सीएम बन सकते हैं जाके। यहाँ तो कोई उनके लिए वैकेंसी नहीं है। सीएम बनने से पहले एमएलए बनना पड़ेगा वापस, उसके भी मुझे तो चांस कम लग रहे हैं आगे। मैं आपको तो आज मानव सिंह से मुलाकात हुई थी, पहले से प्लानिंग थी या फिर ये अचानक ही हुआ है? मेरे उनसे अच्छे संबंध। आज जब हम जा रहे थे, बीच में आ रहे थे, बात हो गई, मुलाकात हो गई। वो जो किसी न किसी को पसंद करता है, आपस में मन मिले होते हैं, उनकी तो मुलाकातें होती है। ये तो आप मुझे पूछते हैं वसुंधरा अगर सड़क पर मिल जाती, या कांग्रेस के वो नेता, या बीजेपी के वो नेता जिन जो हमेशा मेरे, अगर उनसे मेरी मुलाकात होती तो ये सवाल हो सकता था। ये सवाल नहीं है, तो मिलते ही रहते हैं, उसमें नई बात क्या। हम भी सबसे मिलते हैं। जो बाड़मेर जैसलमेर ओरण गोचर का मुद्दा चल रहा है लंबे समय से, और जो मैं तो हमेशा चाह रहा हूँ ओरण गोचर को बचाया जाए और खेजड़ी को बचाया जाए। लोकसभा के अंदर भी मैंने मामला उठाया। इस आंदोलन में हम सब मिलकर जहाँ भी आवश्यकता होगी हम करेंगे। हम ओरण को भी बचाएंगे, गोचर को भी बचाएंगे, खेजड़ी को भी बचाएंगे, रोजगार भी उत्पन्न कराएंगे। लेकिन व्यवस्था कितने, हमें अगर सरकार को जमीनें देनी तो बंजर जमीनें दे लोगों को। जहाँ जमीनें उपजा हुए, जहाँ पेड़ है, वृक्ष है, कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए अगर इस तरह आप करोगे तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। और ये जो घटनाएं घट रही है उत्तराखंड की, या भूकंप आ रहे हैं, या ज्वालामुखी फट रहे हैं, या सुनो मेरे, कहीं न कहीं प्रकृति के साथ अनावश्यक आप छेड़खानी करोगे, निश्चित रूप से प्रकृति कभी माफ नहीं करती। पूरे राजस्थान में पेयजल की स्थिति अभी खराब है, गर्मी आने वाली। पूरे राजस्थान में सारी स्थिति खराब है। किसकी अच्छी है पहले ये बताओ? भजन लाल जी की खुद की स्थिति अच्छी है और उनके 7-8 मंत्री
हमारे जैसे जलदाई मंत्री से लेकर 7-8 जिनके रोज नाम आ रहे हैं, इनकी स्थिति अच्छी है, सारे ठेके ले लिए, मौज मस्ती कर रहे हैं, इनके परिवारों की स्थिति अच्छी है। राजस्थान की स्थिति खराब है और कांग्रेस को नेताओं की अच्छी है, जो 5 साल जम के राजस्थान को लूटा वो पचा रहे हैं। बीजेपी जो मिल रही है, बीजेपी जांच नहीं कराएगी, हो गया मामला। तो ये इस तरह के हालात राजस्थान के, तीसरे विकल्प की आवश्यकता राजस्थान को देंगे। डबल इंजन की सरकार होने बाद में बजरी की लीज की किसी क्यों नहीं जारी की जा रही है? और आप तो मुझे ये बताओ कि बजरी माफिया को भगा दिया, ये कम बात है क्या? बजरी माफिया को छोटा था क्या? जो गहलोत को भी जेब में रखता था, वसुंधरा को जेब में रखता था और भजनलाल जी को जेब में लेके घूम रहा है। बजरी माफिया का इलाज किया आरएलपी पार्टी ने। लीज देनी मेरे हाथ में नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी इसी भी जारी होगी। आम आदमी को 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए टन के हिसाब से बजरी मिलेगी। राजस्थान सरकार में इस्तीफा दे चुके हैं, उसके बावजूद भी वो मेरे साथ रहे लंबे समय तक, उनका एडजस्टमेंट होता नहीं कहीं। अगर उनको मुख्यमंत्री बना देना तो भी वापस आएंगे सड़क पर निकल के। उनकी आदत है, जिस तरह मेरी आदत है, मुझे संघर्ष करना है। मुझे कोई मतलब बार बार दबाने का प्रयास करे, मैं दबता नहीं हूँ। तो डॉक्टर साहब गलत गए, मुझे छोड़ गए। अगर उस समय नहीं जाते तो 18 के अंदर घनश्याम तिवारी, किरोड़ीलाल जी और हम रहते तीनों, तो 50 विधायक आ सकते थे, लेकिन चले गए। और जाने के बाद भी सुख कहाँ पा रहे हैं? वो तो जाने के बाद समय भी चला गया, 5 साल निकल गए, तकलीफ के अंदर है। संघर्षशील व्यक्ति है, योद्धा है, उनको बाहर आना चाहिए पार्टी, अंदर नहीं रहना। क्या करेंगे अंदर रह के, बताओ मुझे? कितना अपमानित उनको कर रहे हैं भाई। मंगला कैंसिल कर दिया, भाई को बीजेपी ने हरवा दिया, उनके साथ उनको जो डिपार्टमेंट दिया और डिपार्टमेंट समझ में नहीं आता हमारे। कभी मुझे लग रहा है कि कुर्ता पजामा में से उनको कुर्ता पहना दिया और पजामा नहीं दिया, ऐसा ही तो डिपार्टमेंट दिया। पंचायत राज दे दी उनको, दिलावर को, इनको दे दी एग्रीकल्चर नहीं, कृषि और ग्रामीण विकास, उनमें भी आधा। तो कुर्ता पजामे में से एक उनको पहनाया, एक रख दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपमानित किया और निश्चित रूप से बड़े किसानों का नेता, उनको अब हम सबके साथ मिलकर राजस्थान को बचाने का अभियान चलाना चाहिए, जिसमें कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा सके दोबारा से, जो परंपरा राजस्थान के अंदर रही। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हो जो छोड़ के गए वो मेरे अपने हैं, उनको मैं वापस ला के रहूँगा। छोड़ गए जो आरएलपी छोड़ कर गए वो मेरे अपने हैं, मैं उनको वापस ला कर ही मानूंगा। जो छोड़ के कितने गए उनमें से कुछ को लाऊंगा वापस, सारों के लाऊंगा। जिनका इलाज करना उनका इलाज भी तो करूँगा ना, ज़्यादातर का इलाज करूँगा। जिन्होंने ज़्यादा तकलीफ दी उनका इलाज करूँगा, और कोई कम तकलीफ पड़ा उनको झुंड में वापस ले आऊँगा। अपना भी आ जाएंगे, लाने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार ने ज़्यादा दी कि कम दिए? अरे छोटा क्या ये मान्य है कि आरएलपी राजस्थान के अंदर एक्टिव मोड के अंदर आएगी? तो आपको अभी भी नहीं लग रहा है क्या? एक्टिव मोड कौन, एक्टिव मोड कौन सा बताओ? 11 बजे 3 बजे से बैठे हैं, 11 बजे। मेरी बात, ये राजस्थान की आदत नहीं है ना, मैं क्या करूँ? यहाँ लोग 2 घंटे लड़ते हैं, तीसरे घंटे आराम चाहते हैं। धैर्य नहीं लोगों के अंदर। मैंने धैर्य मजबूत किया ना, एक पार्टी बनी आरएलपी, बन गई बीएपी, अब आ जाएगी सत्ता के अंदर आरएलपी। देखिए अब हिम्मत धीरे धीरे होगा ना। पहले लड़ाई लड़ी लोगों ने, मैं क्या करूँ बताओ मुझे? मैं अगर 50 साल पहले आ जाता तो पहले बना लेता पार्टी, सत्ता में आ जाता। लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत लंबा चौड़ा राजस्थान है, उसमें प्रत्येक गांव के अंदर आज आरएलपी का फॉलोअर हो गया। बहुत बड़ी बात है कि आरएलपी को चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सोशल मीडिया के साथ साथ सड़कों पर भी इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को संघर्ष करते हुए देखते हो। और तो और हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब के किसानों को जरूरत पड़ी तो भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से उन किसानों की बात रखी और उनका नेतृत्व करने का काम किया किसान जवान। आरएलपी का गढ़ जो फ्यूचर था इस बार चुनाव में हार गए, क्या वजह? देखिए सुनो, मैंने आपको क्या कहा कि सारे लोग एकजुट हो जाए। वैसे तो एमएलए मैं ही था आरएलपी का, मैं एमपी मेरे घर से बना लेता, एमएलए रह जाता तो कौन आ रहा था मुझे? मैंने कहा लोगों को देखें, लोग मैं लड़ रहा हूँ, एक एमएलए तो कोई सीएम नहीं बन रहा था। लोग क्या पता आगे 28 में मेरा साथ देंगे, लोगों को देखें सही। लोग ठीक है 95,000 पे आ गए, कांग्रेस समाप्त हो गई वहाँ पे। तो वोट आज तक का हाईएस्ट वोट मिला, और जो जीता है वो तो मेरी पार्टी का जो सिपाही था, मेरे साथ ही था 20-25 साल। लोभ लालच के अंदर उनके झांसे के अंदर आ गया। कई तरह की व्यवस्थाएं होती, हर आदमी धैर्य नहीं रख पाता तो चला गया। बाकी मैं जिन नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में जिनके बड़े नाम थे, जिनके नाम से लोग वोट ले, वो कहाँ गए बताओ आप? वो तो सो गए सारे के सारे। अब तो हमारे अपने ही हमसे लड़ रहे हैं, अपने लड़ रहे हैं, अपने ज़्यादा नहीं लड़ पाएंगे। मैं जानता हूँ वो कितने एक समय तक लड़ सकते हैं। मेरे साथ रहे इसलिए कमज़ोर नहीं हुए कि उत्तर में वोट बैंक बढ़ा, 95,000 हाईएस्ट वोट हमने लिया।
अगली बार आ जाएगी वापस सीटें, कहाँ जा रही है। अभी आपने एक भाषण में आपने एक बात बोली कि सामंतों के आगे लोगों ने पगड़ियां तक उतार दी। हाँ, क्यों सर, मैं राजा के आगे कोई पगड़ी रखता है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो उनको खुद को इस तरह नहीं करना चाहिए, उनको पगड़ी के लिए मना कर देना चाहिए कि भाई आप प्लीज पगड़ी नहीं हो। ये बहुत गलत मैसेज गया पूरे देश और प्रदेश, और इसलिए हुआ कि खींवसर की सीट भाजपा जीती। अगर मेरी पार्टी जीती होती तो ये वहाँ बैठते नहीं ज़्यादा टाइम, बाहर ही घूमते रहते। बैठने का मौका है तो उनको जब मिला RLP हार गई, ले आराम से बैठ रहे हो वहाँ पर, लोग रख देते हैं। मैं अब क्या करूँ बताओ, मैं तो लोगों को जगा ही तो सकता हूँ, संघर्ष का रास्ता बता सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ। प्रयास में कोई कमी नहीं, आप चिंता नहीं करें। तो भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, वही हनुमान बेनीवाल राजस्थान में राजनीति में भ्रष्टाचार को खत्म करके सत्ता पे किसान के बेटों को काबिज कराने की लड़ाई लड़ रहा, और सर्व समाज को साथ लेके वो लड़ने का प्रयास कर रहा है राजस्थान में। हनुमान जी, आपने कहा कि जो बाड़मेर में आपने हमला हुआ था उसमें अशोक गहलोत का भी हाथ था। अशोक गहलोत के एक पंजाब सरकार का जो वहाँ से डेपुटेशन में IAS था, एक डेपुटेशन लाए थे, जो यहाँ के शराब माफिया सबसे बड़े हमारे समाज के थे, हमारे समाज के अध्यक्ष, उनका दामाद था, और वो CM का खास था। CM ने उसने और यहाँ के नेताओं ने बात करी कि आप हमला करो, हनुमान बार बार बाड़मेर आ रहा है और इस तरह का बयान दे रहा है। तो प्लानिंग ये थी कि उस हमले में 5-7 लोग मारे जाए, हनुमान बेनीवाल की राजनीति खत्म हो। लेकिन तेजाजी महाराज की कृपा थी कि इतना बड़ा हमला, फायरिंग, तलवारों से हमला, गाड़ी पे पत्थर, लेकिन चोट किसी के नहीं आई। और बच्चों ने बाद में कहा था पुलिस के साथ हम मैंने कहा जाने दो यार, जो होना हो गया, और हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने प्रिविलेज के माध्यम से लड़के उन अधिकारियों को ठीक किया, मुकदमे भी दर्ज हुए, उन मुकदमों के अंदर गिरफ्तारियां भी होगी, जल्दी गिरफ्तारियां होगी। उसमें हो सकता है कुछ बड़े नाम भी आ सकते हैं, गिरफ्तार हो सकते हैं बड़े लोग। हरीश चौधरी का भी नाम था, आप कई बार कहते हैं कि उनको मैं जेल भिजवा दूंगा, कोई कार्रवाई हुई उसमें, कुछ प्रोसेस आगे? ये तो कैलाश जी ने भी कहा था आपको, उनको पूछा क्या आपने? मिलते तो जरूर, अभी पूछ ले, मिल लेंगे, आ जाएंगे, अभी ही हैं, कुंभ स्नान के बाद आ रहे हैं, वो शायद बाड़मेर के दौरे पे हैं। तो एक बार उनसे भी पूछना, गाड़ी तो उनकी थी, उनकी गाड़ी थी, और उनके बुलावे पे मैं बाइतू आया था। आपको पता है, जब गठबंधन में हम थे, उनके बुलावे पे आया था। कायदा तो ये था कि मेजबान वो थे, मैं मेहमान था, और उनको सारा काम का ध्यान रखना था। वो नहीं रख पाए, लेकिन मैं रख रहा हूँ ध्यान, समझ गए आप, पूरा रख रहा हूँ ध्यान। सारा काम समय पर ठीक हो जाएगा, आप निश्चित